और अब सीधे लेके आपको चलते हैं साहिबगंज, जहां पर मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये तस्वीरें साहिबगंज की। शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में किया था और बहुत ही ज्यादा ये आप कह सकते हैं कि इस इंतजार कर रहे थे जिलेवासी कि जल्द से जल्द जो है मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन होगा तो जिले में एक रोजगार जो सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की समस्या दूर होगी और झारखंड में साहिबगंज एक ऐसे जिले के तौर पर जाना जाएगा जो डेयरी हब के तौर पर विकसित हो सके। 50,000 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन का जो टारगेट है वो फिलहाल मेधा डेयरी प्लांट में रखा गया है और इस योजना को लेकर लगातार जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको अपने वॉच में रखे थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया। देखिए ये तस्वीर जो इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो साहिबगंज की तस्वीर है। साहिबगंज के महादेवगंज से ये तस्वीर, मंच पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय बैठे हुए हैं और थोड़ी देर के बाद मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाना है। मंच पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को आप देख सकते हैं, विधायक अनंत ओझा को आप देख सकते हैं। कल ही कह रहे थे अनंत ओझा कि बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कि बहुत जो है पूरी तैयारी हो चुकी है और अब मेधा डेयरी प्लांट का जो है उद्घाटन अब से थोड़ी देर के बाद। सीधी तस्वीर साहिबगंज के महादेवगंज से ये तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं इस समय अपने दर्शकों को। मंच पर आपने देखा, ये देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुके देकर उनका स्वागत किया जा रहा है और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को आप देख सकते हैं। तो आय के स्रोत कैसे बढ़े और खास करके लगातार जैसे कुछ अगर हम उत्पादन की बात करेंगे, दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे, मछली पालन की बात करेंगे और कृषि के क्षेत्र में हम बात करेंगे, संभावनाएं झारखंड में बहुत ज्यादा है। बस जरूरत है उन संभावनाओं को सही दिशा देने की, जरूरत है हर हाथ को रोजगार देने की, जरूरत है कि झारखंड में जो यहां की संपदा है, जो यहां जल जंगल जमीन है, जो यहां खनिज है और जो यहां खेती लायक जमीन है उसका सही मायनों में इस्तेमाल हो तो फिर हमें भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड भी स्वावलंबी बन सकता है, झारखंड के लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उसी कड़ी में ये एक कदम आगे बढ़ता हुआ झारखंड साहिबगंज में मेधा, ये देखिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार जो है वो इस समय साहिबगंज में, क्योंकि निश्चित तौर पर एक ये बहुत देशीय आप इस योजना का नाम दे सकते हैं। जब यहां से दुग्ध उत्पादन होगा तो उसके कई सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और ना सिर्फ जिले वासियों को एक बड़ा रोजगार का मौका मिलने वाला है बल्कि साहिबगंज जिले से दूसरे जिलों में भी जो है वो दूध सप्लाई किया जा सकेगा। और टारगेट जैसा कि पता चला है कि टारगेट 5 लाख लीटर का है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा डेवलप किया जाए साहिबगंज में मेधा डेयरी प्लांट को और इस पैमाने पर किसानों को जोड़ा जाए, इस पैमाने पर गौ पालन किया जाए, इस पैमाने पर जो है वो वहां रोजगार मुहैया कराई जाए कि आने वाले वक्त में 50,000 लीटर से बढ़कर 5 लाख लीटर प्रतिदिन मेधा डेयरी प्लांट से दूध का उत्पादन हो सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और देखिए बीजेपी विधायक अनंत ओझा को भी आप देख सकते हैं, काफी तारीफ कर रहे थे हेमंत सरकार की। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शिलान्यास किया था और उसके बाद आज हेमंत सरकार इसका उद्घाटन थोड़ी देर में करने वाली है और ये मंच की तस्वीर हम अपने दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी लगातार पहल की जा रही है, बेहतर पहल की जा रही है और लोगों से ये कहा भी गया कि आप रोजगार के तौर पर गाय पालन कर सकते हैं। जिस तरह से सरकार आपको सब्सिडी देती है, आप गाय पालन करते हैं तो उसका दूध जो है एक तो बहुत फायदेमंद है घर वालों के लिए और दूध को अगर मार्केट में बेचा जाए ऐसे हम बात कर रहे हैं तो वो कितना फायदा देता है। तो सोचिए जब आप एक बड़े स्तर पर इस तरह का डेयरी प्लांट किसी जिले में स्थापित होता है तो उसका कितना दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकता है।
इसकी आज महज ये एक शुरुआत कह सकते हैं, आप एक बानगी कह सकते हैं। आने वाले दिनों में वो तमाम प्रोडक्शन जिसके लिए किसी भी स्टेट की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी डिपेंड रहती है, चाहे दुग्ध उत्पादन की हो या फिर बड़े पैमाने पर फसलों के उत्पादन की हम बात करें, तो इन सब चीजों में झारखंड जो है वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि नेशनल लेवल पर जो यहाँ का झारखंड की जो पहचान है, जल जंगल जमीन, उस पहचान को एक आधुनिकता देते हुए जो है यहाँ पर लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए और इस क्षेत्र में लोग आने से बिल्कुल भी परहेज ना करें, क्योंकि लोगों को पता होता है कि आज जिस कृषि की, जिस डेयरी उत्पादन की बात लोग कहते हैं कि पुराने जमाने की चीज है और नए जमाने में नौकरी तलाशने के लिए दूसरे स्टेट, दूसरे जिले में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर सवाल ये बनता है कि जब अपने झारखंड में तमाम जो है सुविधाएं हैं, झारखंड में वो तमाम चीजें हैं, बस उसे एक रूप, एक प्रारूप, एक फॉर्मेट देने की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर हम माइग्रेशन को रोक सकते हैं, मजदूरों को दूसरे जिलों में जाने से रोक सकते हैं और झारखंड में ही रोजगार मुहैया करा सकते हैं। ये तस्वीर साहिबगंज से लाइव हम दिखा रहे अपने दर्शकों को, जहां मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक अनंत ओझा बैठे हुए हैं। एक बड़ी उपलब्धि होगी झारखंड के लिए जब रोज 50,000 लीटर दुग्ध का उत्पादन साहिबगंज जिले से होगा। टारगेट 5 लाख लीटर का है और आने वाले दिनों में सिर्फ साहिबगंज ही नहीं, दूसरे जिलों के लिए भी यह प्रेरणा स्रोत होगा और दूसरे जिले में भी कैसे वहां हम रोजगार मुहैया करा सकते हैं। सरकार ये चाहती है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको पूरी तरह से धरातल पर उतारकर झारखंड की अर्थव्यवस्था को हम बढ़ाएं, जो जीडीपी है यहां का वो बढ़े, अर्थव्यवस्था बढ़े और बेरोजगारी दर कम हो। ये सरकार का एक मास्टर प्लान है और उसमें आज एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया जाता हुआ। ये जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं साहिबगंज की है, जहां पर मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। अबू बकर सिद्दीक सर, सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता का पुष्पगुच्छ एवं शॉल प्रदान कर सचिव महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं आमंत्रित करती हूं स्मृति चिन्ह मेमेंटो प्रदान कर स्वागत सम्मान की भावना अभिव्यक्त हो रही है मंच पर समारोह में। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हाब इंचार्ज जेएमएम साहिबगंज श्री रविंद्र कुमार सिन्हा को कि आप स्वागत करें श्री पंकज मिश्रा जी का, विधायक प्रतिनिधि बरहेट विधानसभा क्षेत्र का। पुष्पगुच्छ मेमेंटो प्रदान कर स्वागत कर रहे हैं। बेहद खुशियों का दिन। माननीय सम्मानित अतिथिगणों से मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि सुबह से आपकी प्रतीक्षा में हर्षोल्लास से परिपूर्ण हम सभी, कि जब तक माननीय अतिथिगण यहाँ पधारेंगे नहीं, यहाँ की जनता यहाँ से हिलेगी नहीं, तो वो घड़ी आ गई है। और विधिवत आज के समारोह का मेधा डेयरी जो साहबगंज में आज से स्थापित हो चुका है, उसका विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से एवं माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय श्री आलमगीर आलम साहब, श्री बादल सर से और सभी सम्मानित अतिथिगणों से, माननीय अतिथिगणों से अनुरोध करूंगी कि अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर, दीप रोशन कर हमारे आज के साहिबगंज के लिए, आज के इतिहास में, अब तक के इतिहास में आज एक नया दिन जुड़ने जा रहा है।
जब JMF मेधा यहाँ पर दूध का प्लांट स्थापित कर चुकी है और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कमलों से इसका विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं, तो जोरदार तालियों से हम सभी अपने अपने आने वाले भविष्य की शुभकामना उस ईश्वर से जिसके लिए ये रोशनी प्रज्वलित किया जा रहा है। कल्पवृक्षा स्वरूपा सर्वेषां स्थातां परे शीलदायी धनदायी बुद्धिदायी नमो नमः। इस गौ माता की स्तुति के संग दीप प्रज्वलन करते हुए मेधा डेयरी साहेबगंज के उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय सम्मानित अतिथिगण। दीपक पवित्रता, शुचिता, स्वच्छता का प्रतीक। दीप ज्योति हमें प्रसन्नता, हर्ष, उमंग और विश्वास के भाव भरती है। लौ में निरंतरता ही जीवन प्रवाह का मूल मंत्र है। दीपक श्रम और त्याग का प्रतीक है। दुग्धदाता सुखी भवा, भोजन प्रदान करने वाला सदैव खुश रहे, ये शुभकामना इस आशा के साथ दीप प्रज्वलित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी माननीय मंचासीन अतिथिगणों के कर कमलों से बहुत बहुत धन्यवाद। मन के उज्जवल भावों से हमने सजाया आज चमन। आने वाले देव अतिथि आपका है अभिनंदन। अभिनंदन स्वरूप माननीय अतिथिगणों के विधिवत स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री अबू बकर सिद्दीकी सर को। सर सभी को नमस्कार, सभी को जोहार। आज झारखंड सरकार NDDB JMF के सहयोग से यहाँ प्रारंभ होने वाला 50,000 लीटर का मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन समारोह में उपस्थित राज्य के परमादरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, राज्य के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब, हमारे कृषि एवं पशुपालन सहकारिता विभाग के आदरणीय मंत्री श्री बादल जी, यहाँ के सम्मानीय सांसद श्री विजय हंसदा जी, माननीय स्थानीय विधायक आदरणीय श्री आनंद ओझा जी, NDDB के चेयरमैन श्री मनीष शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी, आज उपस्थित सभी अतिथिगण, मीडिया के बंधु, उपस्थित भाई बहनों, आज साहबगंज जिला के लिए केवल नहीं, पूरे राज्य सरकार के लिए, पूरे झारखंड निवासियों के लिए ये एक खुशी की मौका है। यहाँ पे साहबगंज मुख्यालय में 50,000 लीटर का कैपेसिटी के साथ जो भविष्य में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक ले जाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, उस मेगा प्लांट का, जो मॉडर्न प्लांट का, डेयरी प्लांट का उद्घाटन समारोह होने वाला है। मौसम थोड़ा सा प्रतिकूल रहा, फिर भी ये हमारा किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है, अच्छा बारिश हो रहा है। उसी अच्छी मौसम में आप लोग के बीच में समय निकालकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारा कृषि विभाग विशेषकर सभी कार्यक्रम में काफ़ी टाइम देकर, काफ़ी उत्साह के साथ, क्योंकि उनको किसान भाइयों के जो प्रतिबद्धता है उसी को दर्शाते हुए सभी कार्यक्रम में भाग लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तहे दिल से यहाँ आने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद दूंगा और विशेषकर आज के प्रोग्राम के लिए तहे दिल से स्वागत करूंगा। साथ ही साथ हमारा माननीय सम्मानीय ग्रामीण विकास और संसदीय मंत्री श्री आलमगीर आलम साहब को, उनको भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए
तहे दिल से धन्यवाद एवं कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्वागत करूंगा। साथ ही साथ हमारे विभागीय मंत्री उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग सारा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। माननीय कृषि एवं पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री श्री बादल जी को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यहाँ का सम्मानीय सांसद श्री विजय हंसदा जी, सम्मानीय विधायक आनंद ओझा जी, हमारे एनडीडीबी के अध्यक्ष श्री मनीष शाह जी, यहाँ के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी, अन्य सभी विशिष्ट अतिथियों को इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत करता हूँ। और आपको एक आध चीज़ इस प्लान के बारे में बताने के लिए बताता हूँ। आज के तिथि में हमारे राज्य में लगभग 24 लाख मिल्क प्रोडक्शन, हर साल हमारा मिल्क में जो प्रोडक्शन का वृद्धि हो रहा है। 5 साल पहले हम लोग को वो 17 लाख टन लीटर का मिल्क उत्पादन हो रहा था। आज हम लोग 23 लाख टन मिल्क का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन उसका कलेक्शन प्रोक्योर करके किसानों को उसका जो उचित दाम देने का जो प्रयास राज्य सरकार कर रहे हैं, वो अब तक हम लोग 1,35,000 लीटर केवल कलेक्शन कर पा रहा है। आज हम लोग इस प्लांट जो यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, इस प्लांट का अभी का जो कैपेसिटी है प्रतिदिन 50,000 लीटर और मिल्क का हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। वर्तमान में 10,000 ऑलरेडी कलेक्शन कर रहे हैं। हम साहबगंज के सभी गाय पालकों से, सभी किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे, आप इससे, इस कोऑपरेटिव मूवमेंट से, इस डेयरी रेवोल्यूशन से, वाइट रेवोल्यूशन से जुड़ जाइए। तो अपने आमदनी में ज़रूर वृद्धि होगा, हमारे राज्य का भी इकोनॉमी में बदलाव होगा, हमारा यहाँ के बच्चों का भी न्यूट्रिशन सपोर्ट भी मिल जाएगा। आपका साहबगंज का ख्याति झारखंड और झारखंड के बाहर निकल जाएगा। और साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा हमारा मिल्क उत्पादकों को प्रोत्साहन करने के लिए 2 रुपये प्रति लीटर बोनस के रूप में भी, वो भी JMF के माध्यम से हमें दिया जा रहा है। पिछले साल 1 रुपये दिया जा रहा था। इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे विभागीय मंत्री महोदय के पहल से 1 रुपये को 2 रुपये में वृद्धि करते हुए जो भी किसान JMF के माध्यम से मिल्क भेजा जाएगा उसको राज्य सरकार की तरफ से बोनस के रूप में 2 रुपये मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा मिनरल मिक्सचर हो, पशुधन के साथ गाय, बकरी, सूअर आदि सभी चीज़ों का वितरण हम लोग किया जा रहा है, उसमें भी सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य है हमारा किसान भाइयों का जिंदगी में बदलाव हो, उनके घर में आमदनी हो। यहाँ कई लोग हमारा पहाड़, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग और दुरुपयोग में लगा रहता है, उसको एक अच्छा जीवनी का माध्यम दूध के माध्यम से बन सकते हैं, ताकि हमारा प्रकृति भी बना रहे, हमारा किसान का भी लाइफ में समृद्धि भी हो। इसलिए आप सभी से अनुरोध करेंगे, राज्य सरकार की ओर से, कृषि विभाग की ओर से, आप जितना से ज़्यादा लोग इस सहकारिता आंदोलन से जुड़े, आपका मिल्क यहाँ उपलब्ध करा दे, ताकि इस आंदोलन और आगे बढ़े। आज 50,000 का है, यदि आप दूध प्रोड्यूस करेगा तो वो 2 लाख लीटर या उससे बियॉन्ड भी ले जाने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयास करेंगे। हम ज़्यादा से नहीं कहेंगे, टाइम काफ़ी लेट हो चुका है। हम वंस अगेन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय MP महोदय और अन्य मनीष शाह जी और सभी उपस्थित अतिथिगण को वंस अगेन इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। धन्यवाद सर। और साहेबगंज मेधा डेयरी प्लांट उद्घाटन समारोह में संबोधन हेतु में सादर आमंत्रित करते हुए स्थानीय विधायक, माननीय विधायक राजमहल श्री अनंत कुमार ओझा जी को। आज पतित पावनी मां गंगा के पावन नगरी में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का हम हृदय से इस साहेबगंज वासियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। और एक स्थानीय विधायक होने के नाते अपने माननीय मंत्री हम सबके
अभिभावक आदरणीय श्री आलमगीर आलम जी और माननीय मंत्री आदरणीय श्री बादल पत्रलेख जी का भी अपने स्थानीय सांसद अनुज श्री विजय हांसदा जी की ओर से मंचस्थ आए हुए आज के इस पावन बेला में सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि बारिश हो रही है और मैं 3 घंटे से यहाँ सबकी भावना देख रहा था और इसीलिए आज का यह खुशी का अवसर है। यह वो खुशी है जिस खुशी में कभी हमने यहाँ के लोगों के चेहरे को पढ़ करके यह सपना देखा था कि साहेबगंज सदर प्रखंड भी यहाँ के हमारे ग्रामीण युवा, ग्रामीण महिलाएं जिसके पास इतनी क्षमता है, आज हम सबको यह बात लगता होगा। यह बात एक विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आप क्यों कहते हैं? मुझे यह था कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और गांव में रहने के कारण यहाँ के लोगों का हमने देखा था कि गांव के लोग पशुपालन में किस प्रकार से हमारे गांव के भाई, हमारी गांव की माताएं, महिलाएं एक एक घर में 10-10 गाय, 12-12 गाय सब लोग अपने अपने घरों में रखते था। और निश्चित रूप से आज यह जब इसके उद्घाटन के बेला में हम सब इकट्ठा है तो आंखों में वही सपना लिए यहाँ बैठे हुए साहेबगंज सदर प्रखंड के सभी पशुपालक हम पुनः आग्रह करते हैं, जैसे हमारे सिद्दीकी साहब ने कहा कि 50,000 लीटर से बढ़कर के ये केवल भाषण नहीं है। जिस दिन इसका नींव हम रख रहे थे, यहाँ के लोगों के चेहरे को जो पढ़ने का सौभाग्य दिया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इसका लोकार्पण होने जा रहा है। हमारे युवा मंत्री, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी के हाथों लोकार्पण होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसी आह्वान का, उसी सपनों को पूरा करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 6 अप्रैल 2017 को जब शिलान्यास किया था और उन्होंने जो श्वेत क्रांति का नारा दिया था, यह श्वेत क्रांति के माध्यम से एक आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर झारखंड का, आत्मनिर्भर साहेबगंज का जो सपना राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आह्वान किया है, हमारे गांव के लोगों के पास हुनर हो। यही आग्रह के साथ अपने किसान भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए ही आज 50,000 लीटर की क्षमता का यह डेयरी का उद्घाटन हो रहा है। आपके क्षमता को पूरा करने के लिए ही ये पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग आपके साथ मिलकर के गांव में इतना बड़ा महाअभियान चलाए हैं कि सपनों को आज आप मुख्यमंत्री जी के सामने ये वचन दे करके जाइए कि आपने आज उद्घाटन किया है, जल्द ही 2 लाख लीटर क्षमता का उद्घाटन करने के लिए आपको आना पड़ेगा। यह प्रेरणा, यह भाव देकर के यहाँ से हमारे आए हुए सभी किसान भाई ये संकल्प लेकर के जाए ताकि वो गांव-गांव में ये श्वेत क्रांति का जो लहर है, यह गांव-गांव में श्वेत क्रांति का लहर हो। और इंद्र भगवान भी आज खुश है, इंद्र भगवान भी आज खुश है कि गांव को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आज उद्घाटन के बेला में यहाँ पहुंचे हैं। हमारे कृषि मंत्री जी पहुंचे हैं, हम लोग के दादा आलमगीर आलम साहब बैठे हैं, एमपी साहब तो हमारे वो भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनका भी अभिवादन करते हुए केवल इतना ही आग्रह करेंगे कि एनडीडीबी के चेयरमैन साहब को हमने कहा कि 6 महीना आप लगातार मॉनिटरिंग करिए। ये 12,000 लीटर दुग्ध संग्रह से ये 70,000 से 1 लाख लीटर ये साहेबगंज का यह डेयरी प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा और 1 लाख से 2 लाख लीटर का ये जल्द ही यहाँ के हमारे किसान भाइयों अपने मेहनत से अपने दूध उत्पादन की क्षमता से 2 लाख लीटर की क्षमता का 1 साल के अंदर लक्ष्य पूरा करेंगे। यही भावना के साथ एक बार जो किसान भाई बैठे हैं पीछे से, जिसको एनडीडीबी के लोगों ने बुलाया है, दोनों हाथ उठा करके और मुख्यमंत्री जी का यह ताली बजा करके स्वागत करिए और यह उनको संदेश दीजिए कि जल्द ही हम लोग 2 लाख लीटर क्षमता का साहेबगंज डेयरी को बनाएंगे। 2 हाथ उठा करके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक रामनगर श्री अनंत ओझा जी का आपके ओजस्वी संबोधन हेतु। और मैं साहेबगंज मेधा डेयरी प्लांट उद्घाटन समारोह में
सादर आमंत्रित करते हुए माननीय सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र श्री विजय हांसदा जी को। आज इस मेधा डेयरी प्लांट के उद्घाटन में उपस्थित हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास मंत्री गार्जियन हमारे आलमगीर आलम जी, कृषि मंत्री बड़े भाई बादल भाई, राजमहल विधानसभा के विधायक बड़े भाई अनंत ओझा जी, अबू बकर सिद्दीकी जी, तमाम पदाधिकारीगण, जिला के तमाम पदाधिकारीगण, मीडिया बंधु और सभी यहाँ पे उपस्थित साहेबगंज के हमारे भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग, सबों को मेरा जोहार, नमस्कार, सलाम। मुझे लगता है कि खुशी देखते ही बन रही है कि इतना जोरदार बारिश होने के बावजूद भी यहां लोग कम नहीं हुए। एक ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं आज, एक नई शुरुआत साहेबगंज के लिए और हमारे झारखंड के लिए भी। और इस पायदान में मुझे लगता है कि माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में साहेबगंज को एक नया रूप, एक नया चेहरा मिल रहा है। आज कुछ वर्षों में हम कह सकते हैं, आने वाले समय में रांची राजधानी जरूर, लेकिन हमारे संथाल परगना के तरफ से ही हमारा यह साहेबगंज जिला झारखंड में नया आयाम जोड़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह बनेगा। बंदरगाह और गंगा पुल के साथ आज मेधा डेयरी का जो उद्घाटन हो रहा है और कुछ समय में जो माननीय हेमंत सोरेन जी की घोषणा, साहेबगंज में एयरपोर्ट भी बनेगा। तो हमारा रेल मार्ग, हवाई मार्ग, पानी मार्ग, सभी तरफ से साहेबगंज एक सेंटर पॉइंट बनने वाला है। आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार यहां पे नजर अपनी बनाई हुई है और योजनाओं को यहां पे ला रही है, मुझे लगता है कि यहां के तमाम जनता भी उसी तरह से झारखंड को आगे बढ़ाने में बहुत मजबूत पहल करने वाले हैं। वक्ता बहुत है, लंबा नहीं खींचूंगा, बारिश भी हो रही है। तमाम जनता उपस्थित, सबों को बधाई देते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहां समाप्त करूंगा और जो लक्ष्य निर्धारण और आने वाले मुझे समय लगता है उसे पूर्ण करते हुए और ज्यादा यहां पे दूध की मात्रा को और क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता मुझे लगता है जरूर पड़ेगी। सब लोगों का सहयोग और सब लोग का जोश आज देखने को बन रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये साहेबगंज जो आप बहुत दिन से सपना देख रहे थे, वो उस गति की ओर बढ़ चुका है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय राजमहल का।
और निश्चित रूप से आज का दिन एक नया सवेरा लेकर आ रहा है साहेबगंज वासियों के लिए, क्योंकि दूध उत्पादक के रूप में आपकी आमदनी बढ़ने वाली है और आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का एक ही मकसद है और वो मकसद है कि झारखंड के किसानों की जिंदगी पर सकारात्मक असर पैदा करना, संभावनाओं को साकार करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। और इसी क्रम में आज का उद्घाटन समारोह एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सफल मार्गदर्शन में मेधा डेयरी प्लांट की स्थापना साहेबगंज में हुई आज, और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड श्री मिनेश शाह सर को। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज झारखंड सरकार श्री आलमगीर आलम जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री बादल जी, माननीय सांसद श्री विजय कुमार हांसदा जी, माननीय विधायक श्री अनंत कुमार ओझा जी, हमारे कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव श्री अबूबकर सिद्दीक, जेएमएफ के एमडी श्री सुधीर कुमार सिंह, अन्य और गणमान्य अतिथिगण, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और अन्य ऑफिसर्स, झारखंड सरकार एनडीडीबी जेएमएफ के सारे अधिकारीगण, मेरे साथी बोर्ड मेंबर्स जेएमएफ के और उपस्थित किसान भाइयों एवं बहनों एवं मीडिया के मित्रों, आज ये बहुत हर्ष की बात है कि आज हम साहिबगंज जिले में 50,000 लीटर प्रतिदिन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी का एक नया डेयरी प्लांट का उद्घाटन समारोह में एकत्रित हुए हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका आज उद्घाटन करेंगे। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी को आज इस अवसर पर उपस्थित होने और हमारे दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद करता हूं और उनका मैं झारखंड मिल्क फेडरेशन और एनडीडीबी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी श्रृंखला में माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी और श्री बादल जी का भी मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक खुशहाली लानी है और डेयरी विकास को एक प्रमाणित साधन के रूप में देखना है, इसी एक उद्देश्य के साथ एनडीडीबी जेएमएफ का प्रबंधन देख रहा है। झारखंड मिल्क फेडरेशन की स्थापना 27 जून 2022 को की गई थी और आज हम 8 साल के बाद हम देख रहे हैं कि अब तक फेडरेशन ने राज्य सरकार के सहयोग से एक डेयरी विकास के लिए बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। आज फेडरेशन के द्वारा प्रतिदिन 1,25,000 लीटर दूध का संकलन किया जा रहा है और इससे जुड़े 25,000 से भी अधिक किसानों को दूध के उनके मूल्य का प्रत्येक 10 दिन पर सीधे उनके खातों में भुगतान किया जा रहा है। इन किसानों से संकलित किए गए दूध मूल्य के भुगतान के रूप में लगभग 12 करोड़ रुपए प्रति माह हम किसानों को पहुंचा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज फेडरेशन की मेधा ब्रांड राज्य के सभी प्रमुख शहर हो या कस्बों हो उसमें उपलब्ध है और एक झारखंड की पहचान बन चुका है। इस ब्रांड के अंतर्गत हम करीब 1,35,000 लीटर दूध भी उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही में अन्य दूध से निर्मित उत्पाद जैसे पनीर, घी, लस्सी ये सब भी उपभोक्ताओं को हम उपलब्ध करा रहे हैं। हम सब ने देखा कि जब कोविड-19 महामारी से हम सब लड़ रहे थे तब भी ये जो जेएमएफ की जो दूध संकलन एवं बिक्री का जो कार्य रहा वो पूरे राज्य भर में बिना कोई रुकावट के जारी रहा, जिसके लिए मैं जेएमएफ के सारे ही जो ऑफिसर्स हैं उनको मैं बधाई देता हूं। फेडरेशन और एनडीडीबी सदैव ही एक पशुपालन की लागत को हम कैसे कम कर सकते हैं और उनको कैसे अन्य सुविधाओं किसानों तक पहुंचा सकते हैं इसके लिए प्रतिबद्ध रहा है और इसी लाइन में हम काफ़ी स्टेप ले रहे हैं।
जैसे कि हमने दूध की उत्पादकता वृद्धि के लिए एक कंपाउंड कैटल फीड और एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर का भी हम निर्माण करके उत्पादकों को उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरे बहुत ही ऐसे जरूरी चीज जैसे फॉडर सीड्स हो, आहार का एक संतुलन कार्यक्रम चला रहे हैं। पशु स्वास्थ्य के लिए भी जो सेवाएं किसानों को चाहिए वो हम उनके तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अभी तक डेयरी डेवलपमेंट के लिए एक आधारभूत संरचना के विकास पर जेएमएफ ने काफी बल दिया है। हमने जब 2014 से जब जेएमएफ का प्रबंधन एनडीडीबी को सौंपा गया था, हमारे पास ओरमांझी, लातेहार, कोडरमा और देवघर चारों जगह मिलके 4 डेयरी प्लांट था, जिसकी टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी खाली 40,000 लीटर प्रतिदिन थी। इसके बाद हम देखें तो पिछले 8 सालों में झारखंड सरकार के सहयोग से हम होटवार, सारत, पलामू और साहिबगंज 4 जगह पर नए एकदम आधुनिक डेयरी प्लांट्स का हमने निर्माण किया है, जो प्रतिदिन 4 लाख लीटर दूध प्रोसेस कर सकता है। और हमने होटवार में 50 मैट्रिक टन क्षमता वाला एक कैटल फीड प्लांट भी लगाया है और साथ साथ में हम बाईपास प्रोटीन और मिनरल मिक्सचर भी बना रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि ये सारे प्लांट का निर्माण जो हमने किया है उसके लिए एनडीडीबी ने कोई भी टेक्निकल फीस जो हम नॉर्मली बाकी सारी कोऑपरेटिव डेयरी से लेते हैं करीब 5.5% जो टोटल लागत होती है, एनडीडीबी ने झारखंड सरकार को मिलकर ये वादा किया है हम कोई टेक्निकल फी चार्ज नहीं करेंगे और हमारे जितने भी ऑफिसर्स झारखंड में काम करते हैं उनका पूरा वेतन और उनका जो भी खर्चा है आज के दिन में भी एनडीडीबी अपनी ओर से निभा रही है। आने वाले समय में हम रांची में एक प्रोडक्ट डेयरी प्लांट, एक पाउडर प्लांट और एक फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट के लिए एक चतरा में भी नई डेयरी बनाने की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं और इन प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए हमने सरकार को प्रस्तुत किया है। झारखंड में दूध में क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने एक स्टेट सेंट्रल लेबोरेटरी का भी निर्माण करना शुरू किया है, जो शायद जुलाई 2022 तक पूरा हो जाएगा। और इन प्रोजेक्ट स्थापित होने से राज्य का जो एक डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत मजबूत होगा और मिल्क प्रोसेसिंग ऑपरेशन की जो आज की हमारी लागत है उसमें काफ़ी कमी भी आएगी। सारे ही दूध उत्पादकों की क्वालिटी में एक अच्छा सुधार होगा और हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की बिक्री में और अधिक वृद्धि कर पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट किसानों और दूध उत्पादकों को बेहतर मूल्य की प्राप्ति हम सुनिश्चित करेंगे। इस उद्देश्य के साथ बढ़ते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से हम 50,000 लीटर की कैपेसिटी वाला जो कि 1 लाख लीटर कैपेसिटी तक हम एक्सपांड कर सकते हैं आज, और उसमें साथ साथ कुछ और उत्पाद भी बना सकेंगे। उस प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट बना है और एनडीडीबी ने, जैसा मैंने पूरा तकनीकी परामर्श प्रदान किया है, 50,000 लीटर कच्चे दूध को प्रोसेसिंग करने और साथ में हम करीब 15,000 लीटर दूध में से पैस्चराइज करके पनीर, लस्सी, छाछ और दही भी पैकिंग करके इस प्लांट की क्षमता को और बढ़ाएंगे। और इस प्लांट से राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जहां मैं समझता हूं और जैसे मैंने आज काफ़ी चर्चा भी कही माननीय विधायक जी से, काफ़ी एक अच्छा मिल्क पोटेंशियल है और इससे ऑर्गेनाइज डेयरी को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। हम इसमें ऑलरेडी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की एरिया में स्थापना 25 लगभग ऑलरेडी डीसीएस स्थापना कर चुके हैं। 1,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं और करीब 10,000 लीटर दूध हमने प्रतिदिन संकलन करना चालू किया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सारे किसान इस प्रोसेसिंग प्लांट से जुड़िए और जैसा कि हम सब सोच रहे हैं 1 साल के अंदर हम 50,000 लीटर की कैपेसिटी को पार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। एनडीडीबी किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य में कई अन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने पशुपालन से जो गोबर का जो उत्पन्न होता है उसका कैसे प्रबंधन करके हम उसको रसोई के लिए गैस एक हनी या शहद बना के कैसे वो अपनी आय बढ़ा सके, इसके बारे में सक्रिय कार्य कर रहे हैं। अंत में मैं आप सभी को एनडीडीबी और जेएमएफ की ओर से
ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि झारखंड में डेयरी विकास के लिए जो भी प्रयास एवं सहयोग की आवश्यकता होगी उसे प्रदान करने का हमारा एकदम भरसक प्रयास रहेगा। धन्यवाद। जोहार झारखंड। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय एनडीडी का आपके संबोधन, मार्गदर्शन और जो आपने कहा हमेशा आपका साथ मिलता रहता है और आगे भी साथ देते रहेंगे। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करें अध्यक्ष महोदय एनडीडीबी का, जोरदार तालियों से। कर्मठ व्यवहारिक किसानों के लिए किसान बनकर कार्य करते हैं आप। माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्री बादल, जेएमएफ द्वारा आयोजित समारोह में सादर आमंत्रित करती हूँ आपके संबोधन हेतु। मंचासीन राज्य के यशस्वी, ऊर्जावान, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन सर, मंचासीन राज्य के लोकप्रिय ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम साहब, मंचासीन राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद युवा नेता श्री विजय हासदा सर जी, मंचासीन राजमहल विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री आनंद ओझा जी, मंचासीन हमारे विभाग के विभागीय सचिव श्री अबू बकर सिद्दीक साहब, मंचासीन एनडीडीबी के अध्यक्ष श्री मिनास शाह जी, मंचासीन हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री शशि प्रकाश झा जी, मंचासीन एमडी एनडीडीबी झारखंड स्टेट श्री सुधीर सिंह जी, जीएम वेद मारवा जी, मंचासीन आदरणीय पंकज मिश्रा जी, साथ ही मंचासीन सीएम साहब के प्रेस सलाहकार आदरणीय श्री अभिषेक प्रसाद जी, मंचासीन हमारे फेडरेशन की मेंबर मैडम कुजूर मैम जी और सभी साथी सहयोगी, जिला के ऊर्जावान उपायुक्त श्री रामनिवास यादव जी, पुलिस कप्तान एसपी साहब, सभी दलों के जिला अध्यक्ष, सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण, जेएमएफ के सभी पदाधिकारीगण, मेधा के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी और हमारे अन्नदाता, भाग्य विधाता, आप सभी विरसा किसान भाइयों और बंधुओं, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से जुड़े हुए सभी साथियों, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधु बांधव, आज बड़ी ही हर्ष का दिन है, उत्साह का दिन है और ठीक हूल दिवस से एक दिन पहले सीएम साहब का स्वागत सिद्धू कान्हू की क्रांति स्थली, हृदय स्थली, जन्मस्थली और पवित्र गंगा मैया के स्थान पर यह हम सबको सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। इसमें जितनी बातें पूर्व वक्ता ने कही सबको आपने सुना और आगे जिस उम्मीद को लेकर यहाँ के किसान माननीय सीएम साहब को सुनने आए हैं, हम समझते हैं कि सीएम साहब का शुरू से ही आप इनके दिनचर्या को देखिए, महीना के कार्यक्रम को देखिए, इनकी विशेष कृपा खेती किसानी और कृषि विभाग से जुड़े विभिन्न डायरेक्टरेट पर रही है, यानी राज्य के ग्रामीण जनता पर रही है। चाहे लातेहार हो, चाहे वासा हो, साहेबगंज हो, देवघर हो या फिर इस राज्य के सभी प्रखंडों में किसानों के लिए केसीसी लोन मेला हो या फिर इस तरह डेयरियों का उद्घाटन का दौर जो अभी शुरू हुआ है,
और नव निर्माण का जो हमने सपना देखा है वो पूरा करने का संकल्प हो, इनकी विशेष कृपा रही है। इसके लिए मैं सीएम सर का हार्दिक आभार राज्य के किसानों की तरफ से, विभाग की तरफ से, हम सभी जनप्रतिनिधि की तरफ से करते हैं। सर, आपको और राज्य की जनता को ये जानकर खुशी होना चाहिए कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में धीरे धीरे यह राज्य बढ़ रहा है। लोगों की रुचि मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ रही है। 2016-17 में जहां हम लगभग 17 लाख मैट्रिक टन दुग्ध उत्पादन करते थे, वो अब बढ़कर 29 लाख मैट्रिक टन का आंकड़ा पार कर चुका है। जब से ये वर्तमान सरकार आई है, विगत 2.5 वर्षों में हमने 22 लाख से 29 लाख का सफर तय किया है, बावजूद इसके कि 2 साल हम कोरोना से प्रभावित रहे। जिंदगानियां ठहर गई थी, सारी एक्टिविटीज ठप थे, फिर भी हमारे किसान न थके न रुके और उनका जो साहस और अदम्य शक्ति संकल्प देखने को मिला, वो उसका परिचायक है कि आज हम अग्रणी दूध उत्पादक क्षेत्र में राज्यों में, देश के राज्यों में शुमार होते हैं। लेकिन अभी भी माइलस्टोन को हमें आगे बढ़ना है और सीएम साहब का जिस तरह कृपा है, आने वाले दिनों में देवघर में 50,000 लीटर क्षमता का और साथ ही पलामू में भी 50,000 लीटर क्षमता का डेयरी का उद्घाटन होने जा रहा है। चतरा में डीएमएफटी फंड से नव डेयरी का भी सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज पूरा कर ली गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर कैबिनेट में वहां भी नई डेयरी देकर हजारीबाग, चतरा, कोडरमा एरिया को दुग्ध उत्पादन में आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। एक सपना जो हमने देखा है कि 24 के अंत तक हम 5 लाख लीटर दूध प्रोक्योर करेंगे मेधा के थ्रू। वो सपना पूरा करने में हमारा सारा सपोर्ट एनडीडीबी को, हमारे पदाधिकारियों को, हम सबको मिलता रहा है इस डेयरी के बारे में। और आज जो इसका विकास दिख रहा है, यहाँ के उपायुक्त का भी बहुत योगदान है। वो बातों को समझते हैं। डीएमएफटी फंड से बल्क मिलर कूलर की व्यवस्था करना या शहर में बूथ मार्केटिंग के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी स्थापित करने में विभाग को और एनडीडीबी को उन्होंने सहयोग दिया। माननीय सांसद विजय हांसदा जी का, माननीय विधायक अनंत ओझा जी का समय समय पर विभाग को अमूल्य सुझाव प्राप्त हुए और विभाग ने उसके अनुसार तैयारियां भी शुरू की है। उन्होंने सीएम साहब से जो मांग रखी है वो मांग जायज है। पहले हम लोग प्रोत्साहन के रूप में सिर्फ सुनते थे कि फलाना स्टेट इस देश का मिल्क प्रोड्यूसर्स को प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन झारखंड में ऐसी बात नहीं थी। पिछले बजट में हमने प्रति लीटर 1 रुपया और इस बजट में प्रति लीटर 2 रुपया देने का प्रावधान किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से किसान भाइयों को मिला। आने वाले दिनों में इस राज्य के 20,000 प्रज्ञा केंद्रों पर, कॉमन सर्विस सेंटर पर मेधा के प्रोडक्ट्स गांव-गांव में उपलब्ध होंगे। क्वालिटी आएगी। हम जो दूध का सेवन करते हैं, कच्चा दूध का जो पास्चराइज नहीं होता है, उसमें तरह तरह के जर्म होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और हम कुपोषण का शिकार होते हैं। इस तरह का डेयरी जब गांव में, शहर में, सब जगहों में उपलब्ध होगा तो लोग इसकी ओर मुखातिब होंगे। एनडीडीबी ने जो सहयोग इस राज्य को दिया है, हम उनके चेयरमैन साहब यहाँ आए हैं, मीनाज शाह जी, हम आपके भी आभारी हैं। आने वाले दिनों में हमने एआई जो कृत्रिम गर्भाधान का प्रावधान के लिए 12 जिलों के लिए पायलट के प्रोजेक्ट के तौर पर एनडीडीबी से करने का विचार रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति मिलते ही इस पर हम आगे बढ़ेंगे। हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी का वैक्सीनेशन सेंटर पर, जो एशिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनने का
मादा रखता है, वहां पर इनका निरीक्षण का कार्यक्रम था। वहां पर इन्होंने कुछ अमूल्य सुझाव विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीक साहब को दिया था और उसके लिए सिद्दीक साहब ने एनडीडीबी को वैक्सीनेशन प्रोडक्शन के लिए प्रपोजल भेजा था और अभी हमारे सचिव महोदय ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर एनडीडीबी ने उस प्रपोजल को स्वीकार भी किया। मतलब आने वाले दिनों में जो दूध उत्पादक हैं, जो हमारे यहाँ नस्लें हैं, उन नस्लों में भी गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा। और यह सब वर्तमान गठबंधन की सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी और हम सब के अभिभावक आलमगीर आलम साहब, विजय हासदा जी, अनंत ओझा जी, सबके सहयोग से ही झारखंड राज्य आगे बढ़ रहा है। एक सपना, एक टारगेट जो 5 लाख लीटर का है, वो हम धीरे धीरे अचीव करेंगे। साहेबगंज की आबो हवा ऐसी है, यहाँ का क्षेत्र ऐसा है, यहाँ हरा चारा की दियारा क्षेत्र में उपलब्धता, जैसे अभी डीसी साहब बता रहे थे कि भैंसे का दूध का कीमत एनडीडीबी में 55 रुपया तक गया। ये बहुत बड़ी बात है, किसानों को आकृष्ट करेगा, आकर्षित करेगा कि हम अपने दूध को मेधा डेयरी में पहुंचाएं। आप हमसे जुड़े। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पशुधन योजना में जो आपको दिक्कतें हो रही है, कन्वर्जेंस का मामला है, हमारा विभाग 50% अनुदान आपको देता है। वहीं पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री महोदय आलम साहब हैं, इनके तरफ से पशुधन सेट का भी तोहफा हमारे कृषक भाई बिरसा किसान को, दुग्ध उत्पादन में क्षेत्र में लगे हुए भाइयों बहनों को दिया जाता है। इस कन्वर्जेंस को समझने में शुरू में किसानों को कुछ दिक्कतें हुई, लेकिन लगातार वीसीज और अन्य माध्यमों से जो सुझाव विभिन्न जिलों को उपायुक्त और हमारे कृषि पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, मिल्क फेडरेशन के सभी सदस्यों, कुजूर मैडम, जायसवाल जी, इंद्रजीत जी, भानु मेहता जी, स्वर्गीय रोजामत साहब के परिवार, जो आपके प्रमुख होते हैं, जो आपको लीड करते हैं, और सुधीर बाबू, इन लोगों से प्राप्त हुआ है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं और फाइल को माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ हम जल्दी तैयार करके भेज रहे हैं। फिर इनकी सहमति मिलते ही तकनीकी खामियों को भी दूर करके उसमें और कैसे सुगमता और सरलता लाया जाए ताकि इस योजना को लोकप्रिय बनाया जाए, इसका कवायद विभाग कर रहा है। हम आपको बहुत, चूंकि आप सीएम साहब को सुनना चाहते हैं, देर हो चुकी है और जबरदस्त बारिश से इनका स्वागत साहेबगंज में प्रकृति ने किया है, तो हम समझते हैं कि आपके सामने सीएम साहब के शब्दों और घोषणाओं का भी बौछार होगा। यो तो सभी जिलों को ये समान रूप से समय देते हैं, सम्मान देते हैं। योजनाएं इनकी किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए होती है, चाहे ऋण माफी की योजना हो, चाहे सर्वजन पेंशन की योजना हो, चाहे सीएम सपोर्ट हो, चाहे सबको राशन कार्ड देने की योजना हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन स्कीम चालू करने की योजना हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए फ्री में 100 यूनिट बिजली देने की योजना हो। ये जो दूरदर्शी सोच है वो झारखंड को जरूर स्मृत बनाएगी, भविष्य में अग्रणी राज्यों में शुमार कराएगी। इन सब प्रयासों के लिए पूरा मेधा परिवार की ओर से, हमारे विभाग की ओर से, राज्य के विरसा किसानों की तरफ से और साहेबगंज की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः कोटि कोटि आभार, आलमगीर साहब का आभार, विजय हासदा साहब का, अनंत ओझा जी का आभार और एनडीडीबी के चेयरमैन श्री मीना शाह जी का आभार। यूं ही हमारा कॉपरेशन बना रहे, बनता रहे और कारवां चलता रहे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, प्रणाम। और जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करें माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी का। बहुत बहुत जोरदार तालियों से आपका धन्यवाद करते हैं हम आपके ऊर्जापूर्ण संबोधन हेतु। और मैं आमंत्रित करती हूँ
माननीय मंत्री संसदीय कार्य सह ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज श्री आलमगीर आलम जी को। राजनीति में के माध्यम से आपने जनता की सेवा की है और करते रहे हैं और लंबा अनुभव, जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री बादल जी, माननीय सांसद श्री विजय हंसदा जी, माननीय विधायक श्री अनंत ओझा जी, विभाग के सचिव अबू बकर साहब, एमडीडीबी के चेयरमैन साहब, जेएमएफ के एमडी साहब, जिला के डीसी एसपी साहब, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू जी, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित भाइयों बहनों, किसान भाइयों, युवा साथियों, प्रेस मीडिया के मित्रों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, जोहार, आदाब, सलाम। आज आपके यहाँ मेगा डायरी प्लांट का उद्घाटन कार्यक्रम में आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री और देश के साथ हम यहाँ आए। हम साहेबगंज जिला के रहने वाले हैं। मुझे फख्र होता है, गौरव महसूस करते हैं कि झारखंड ही नहीं, साहेबगंज जिला के गौरव जो है, एक अच्छा प्लांट हमारा यहाँ बैठा है और इससे साहेबगंज जिला ही नहीं, अगल बगल जिला के लोगों को भी, किसानों को भी यहाँ फायदा होगा। हम यहाँ के रहने वाले हैं और सरकार जब हमारी बनी है, हमारी सरकार ने यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए तरह तरह की व्यवस्था और सोच और विचार के माध्यम से लोगों को सुखी और स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है। जहां तक यह प्लान के उद्घाटन समारोह में आए हैं, मुझे वो दिन भी याद है। मुझे लगता है 2014 साल में यही एनडीबी के साथ हमारा ही यूपीए गठबंधन के मंत्री थे जयराम रमेश जी, और कृषि मंत्री का नाम भूल रहे, उनको लाए थे। और संयोग देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उस समय हेमंत जी ही मुख्यमंत्री 2014 में थे। सरकार आई, सरकार गई, 2017-18 में इसका शिलान्यास भी रखा गया, बिल्डिंग भी बनी। 2014 से लेकर 2019 तक इसका ये मुहूर्त उस समय हुआ था। और 2019 के बाद 2020 कोरोना में चला गया। फिर दोबारा हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री को और हमारे विभाग के मंत्री श्री बादल को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जो दोबारा यहाँ पर एमओ करके यहाँ के लोगों को रोजगार देने की काम किया है। इसलिए तहे दिल से इन लोगों को हम धन्यवाद देना चाहिए। और इस विभाग ने, कृषि विभाग ने और भी विभाग में आप देखे होंगे कि हमारी सरकार के कार्यकाल में हम राइस मिल को है जो जगह जगह बैठाने की काम किया। हम जेलों में कोल्ड स्टोरेज भी बनाने की काम हम लोग कर रहे हैं, ताकि किसानों जो है यहाँ का किसानों को लाभ मिले। जो कृषि काम में जुड़े हुए हैं, जो 70 से 72-75% लोग जो गांव के लोग रहते हैं, उसके चेहरा पर मुस्कान कैसे आए, इसके लिए सरकार सोच रही है। और इसके लिए योजना लाकर अभी राइस मिल और कोल्ड स्टोरेज खोलने की हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम कहना चाहते हैं, सरकार लंबा चौड़ा एक प्लान प्रोजेक्ट बनाते हैं, धरातल पर आने में बहुत ही समय लगता है। लेकिन हमारी सरकार ये बात की प्रयास कर रहा है कि हम यहाँ के लोगों को जोड़कर, यहाँ के लोगों को
रोजगार देने की काम हम करें। हम अक्सर बोलते हैं कि जब हम इस क्षेत्र में घूमते हैं, साहिबगंज पाकुड़ जो मेरा कर्मस्थल रहा है, हमें आज भी सुनते हैं कि लोगों के यहाँ से पलायन हो रहा है। खेती बाड़ी के समय में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो रोपनी का काम होता है तो हमें खोजना पड़ता है, इसलिए कि दूसरे जगह चले जाते हैं। इसलिए हमारा भी सोच और विचार है कि हम गाँव में ऐसी रोजगार लाकर सरकार यहाँ के लोगों को पलायन रोकने की काम करेगी। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं ज्यादा लंबा अपनी बातों को करना नहीं चाहते हैं, गला भी बैठा हुआ, तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आज एक ऐसा प्लान का इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाए और इस जिला के एक नागरिक होने के नाते हम यहाँ पर आए हैं। मैं सभी से अपील रहेगा कि यहाँ की किसान पाकुड़ से लेकर साहिबगंज गोड्डा जो भी नजदीक है, आने वाला समय में वहां भी आपका क्या बनता है, सबलेट क्या बनता है, जो स्टोर करके रखते हैं, वो भी करके वहां से भी दूध लाने की व्यवस्था किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने की काम करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ सभी को हम धन्यवाद देकर मैं अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम साहब का। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद आप अपने आप को रोक नहीं पाए, ये यहाँ की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ एमओयू के आदान प्रदान के लिए। एमओयू का आदान प्रदान हो रहा है जेएमएफ और सीएससी ग्रामीण ई स्टोर के बीच। सीएससी ई ग्रामीण स्टोर के बीच एमओयू का आदान प्रदान, जेएमएफ और मंच पर एमडी साहब और श्री सीईओ शिवराज किशोर जी। और इसी क्रम में रूबी खातून जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने कर कमलों से इन्हें रिटेलर सर्टिफिकेट सीएससी सेंटर के लिए प्रदान करें। आज से सीएससी सेंटर में मेधा की सभी प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो चुके हैं और बाकी के जितने सीएससी सेंटर्स हैं वहां भी ये सेवाएं ली जाएंगी। तालियों को क्या हुआ? जोरदार तालियां। और मैम गोरीती कुजूर को भी मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर। ये 10 करोड़ का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान कर रहे हैं एमडी साहब जेएमएफ को अपने कर कमलों से। ये 10 करोड़ का चेक किसानों के लिए। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपए अपनी ओर से लाभ दिया था प्रोत्साहन राशि के रूप में और अभी ये बढ़कर हो जाएगा 2 रुपए। जोरदार तालियां इस खुशहाली के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। कार्य में पारदर्शिता माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कार्य योजना का मुख्य आधार और हमारे झारखंड मिल्क फेडरेशन की भी यही कार्यशैली। सरकार अपने गारंटी पर सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य कर रही है कि युवाओं की रोजगार में वृद्धि हो। बहुत कुछ हो रहा है, आप हर दिन देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। हम खुशनसीब हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हमें ऐसा व्यक्तित्व मिला जिसका हर कदम झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए उठता है, जिनके हर सपने झारखंड वासियों के तरक्की के आसपास होते हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयासरत माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, मैं सादर अनुरोध करती हूँ साहिबगंज
मेधा डेयरी के प्लांट उद्घाटन समारोह में आपके मार्गदर्शन एवं आपके आशीर्वचन हेतु जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें पुनः। आज यहाँ साहेबगंज जिले के इस महादेवगंज में मेघा डेयरी प्लांट के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी आलमगीर आलम साहब, बादल पत्रलेख जी, यहाँ उपस्थित स्थानीय सांसद विजय हांसदा जी, यहाँ उपस्थित स्थानीय विधायक बड़े भाई अनंत ओझा जी और एनडीडीबी के अध्यक्ष मनीष शाह जी, कृषि विभाग सचिव अबूबकर सिद्दीकी जी, और मिल्क फेडरेशन के एमडी सुधीर कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित जिला के उपायुक्त एवं अन्य पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ उपस्थित इस घनघोर बारिश में भी बड़े पैमाने पर आए हुए आप सभी आस पड़ोस के सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, पशुपालकों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार मित्रों, आज के इस शुभ अवसर पर आप सबका मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। काफी देर से यहां मंच में कई सारे बातें कही जा चुकी हैं और आप भी काफी देर से यहां इंतजार में भी हैं। मुझे लगता है हमें भाषण कम देना चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए, तभी फल मिलेगा। जितनी बातें होनी थी हो चुकी हैं। अब इस प्लांट को यहां के पशुपालकों के लिए इनको सुपुर्द किया जा रहा है और अब इस प्लांट को चलाने का और इसके लक्ष्य को और आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी आप सब लोगों के ऊपर होगा। हम एक संसाधन उपलब्ध कराने का माध्यम हो सकते हैं और ये आज का दिन हमारा दिन नहीं है, ये आज का दिन यहाँ के किसानों के लिए, आज का यह दिन यहाँ के पशुपालकों के लिए, यहाँ का आज का ये दिन आप सब लोगों के लिए। पता नहीं कितने वर्षों से या कितने समय से आप जो रहे होंगे कि ये कब इसका उद्घाटन होगा, कब इससे लोगों को फायदा मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, अभी कुछ समय पहले सारक में भी इस तरीके का डेयरी का उद्घाटन हुआ है
ये दूसरा है, तीसरा अभी पलामू में भी होना है। तो इस तरीके से किसानों से जुड़ी, खेती बाड़ी से जुड़ी राज्य में लगभग 80% लोग किसान प्रवृत्ति के, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई मछली पालन करता है, अन्य तरीके के चीजों से जुड़े हुए लोग होते हैं। और इस विषय में आप लोगों ने सुना होगा कि हमने विशुद्ध रूप से किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को कैसे हम मजबूत करें, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम समझते हैं, और ये मेरा मानना है, कि अगर हमारा गांव मजबूत होगा तभी ये राज्य मजबूत हो सकता है, तभी ये राज्य आगे जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता है। और यही लक्ष्य हमने मुख्यमंत्री पशुधन योजना प्रारंभ किया है। हम लोगों ने कई फेडरेशन, वन उपज फेडरेशन का भी हम लोगों ने उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली है। अभी ये मेगा फेडरेशन के माध्यम से भी कई चीजें बड़ी तेजी से ग्रामीण स्तर तक ये फैलाई जाएगी। अभी एनडीडीबी के चेयरमैन साहब ने बहुत विस्तृत रूप में आप लोगों को बताया किस तरीके से हम इसमें काम करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से किसान भाइयों, इस धरती के मानव जीवन को बचाने का जिम्मा अब आप लोग के हाथ में। कल ही मैंने कहीं देखा कि आजकल नए तकनीक से दूध का उत्पादन हो रहा है। मतलब ये जानवर वाला नहीं, आर्टिफिशियल दूध का उत्पादन हो रहा है। आर्टिफिशियल दूध का मतलब, और उस दूध का सेवन करने का मतलब पूरा शरीर का सत्यानाश कर लेना। मैं पशुधन पर इसलिए ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि मेरा जो अनुभव है, थोड़ा बहुत जो मैं हल्के में बचपन में देखा करता था कि एक समय ग्रामीण क्षेत्र में जानवरों की प्रचुर मात्रा, भरे रहते थे जानवर, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, तरह तरह के जानवर। गांव देहात में सुबह या शाम को गलती से गांव में जानवरों का आना हो गया तो आपको 10 मिनट तक घर के अंदर आना पड़ेगा जब तक जानवर सब ना अपना घर घुस जाए। लेकिन आजकल जानवरों की कमी कम हो गई। पशुधन जिसको किसान कहता है, अपना आमदनी, अपना जो संपत्ति, उसमें कमी आई। और इसी कमी का नतीजा है आज हमारे राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चे कुपोषित जन्म ले रहे हैं। अगर गांव में दूध होता, गांव में और भी जानवर अगर रहते, तो आज हमारी आने वाली पीढ़ी कुपोषित पैदा नहीं होती। और आज उस कुपोषण को दूर करने के लिए तरह तरह उपाय किए जा रहे हैं। कभी मिड डे मील के माध्यम से, कभी और अलग अलग तरीके के पोषाहार उपलब्ध कराने को लेकर। लेकिन इससे कुछ होगा जाएगा नहीं, बता देते हैं। जब तक खुद में, घर के लोगों में इच्छा शक्ति नहीं जगेगी, हमारे किसानों में इच्छा शक्ति नहीं जगेगी, तो ये इतने बड़े बड़े आधारभूत संरचना पूरा बनाने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। आज कई देश दूध उत्पादन के नाम पर दुनिया में सबसे आगे है। कई देश अपना गन्ना उत्पादन के नाम पर सबसे आगे है दुनिया में। कई देश कई अलग अलग तरीके का कृषि उत्पादन के नाम पर दुनिया के सबसे आगे है। और वो अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभाल के रखते हैं। उस देश की अर्थव्यवस्था को वो किसान, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग संभालते हैं। आज
किसानों का कोई उसके बराबर की चीज अब इस जहान में नहीं है। इसलिए हमारा और सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को कैसे हम मजबूत करें और निश्चित रूप से किसानों को सिर्फ मजबूत ही नहीं और उसको इतना मजबूत करें, उसकी आमदनी में इतनी बढ़ोतरी हो। अभी आप कृषि विभाग के मंत्री लगातार इस बात पर नजर लगाए रखते हैं कि विभाग में किसानों को किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग इनको मजबूत करें। अभी आपको हम बताएं यहीं पर लगभग कितना करोड़ रुपए का KCC अभी साहेबगंज में लगभग 48,000 किसानों को KCC से आच्छादित किया गया। अभी कुछ दिन पहले अभी गुमला में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा था, किसान सम्मान समारोह। अलग राज होने के बाद यह रिकॉर्ड था जहां 20 वर्षों में 400-500 करोड़ रुपया किसान KCC के माध्यम से बंटवारा होता था किसानों के बीच में, वो हम लोगों ने 900 करोड़ तक लगभग कहा जाए कि चंद महीनों में हम लोगों ने करने का प्रयास किया, क्योंकि पूरे सरकार बनने के 2 साल तो कोरोना में हम लोग रह गए। उसके बाद अभी जितना वक्त हमें मिला है और उस दिन एक दिन में पूरे राज्य में लगभग 400 करोड़ रुपया हम लोगों ने KCC के माध्यम से किसानों को देने का काम किया एक दिन में। धान अधिप्राप्ति की बात करें, उसमें भी रिकॉर्ड तौर धान अधिप्राप्ति, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग हर चीज हमारे पास है लेकिन जुड़ाव कहीं कुछ नहीं था। उन सब कड़ियों को एक एक करके जोड़ने का हमारा प्रयास चल रहा है। उसी कड़ी में हम धान तो खरीद रहे हैं लेकिन उसका चावल बनेगा कहां, और बनेगा तभी किसानों के बीच में बटेगा, तभी किसानों को उसका मूल्य भी मिलेगा, MSP जो हम उनको देते हैं। आज उसके लिए बड़े पैमाने पर हम लोग राइस मिल की स्थापना कर रहे हैं और अभी हाल में ही 14-15 से अधिक राइस मिल का हम लोगों ने स्वीकृति दी है, ताकि हम लोग और अधिक से अधिक हम लोग धान अधिप्राप्ति कर सके। तो कई ऐसी चीजें हैं। अभी यहां पर ब्लॉक स्तर का जो BMC है पटना बरहेट में भी खुलना है, साहेबगंज शहर में भी खुलना है, और अभी जो MU है वो आप लोगों ने देखा ही, जो सभी पंचायत स्तर पर ये फेडरेशन कार्य करेगी। और इसमें सिर्फ दूध का ही हिसाब किताब नहीं है, दूध के साथ जुड़ाव कितना कुछ है। दूध है, घी है, दही है, लस्सी है, पनीर है, ना जाने क्या क्या बनता है। तो कई सारी चीजें हैं। और आज दूध में आप लोगों को सरकार से जुड़ाव की खुशी में सरकार 2 रुपया का आपको एक सम्मान राशि के रूप में भी उपलब्ध करा रही है। और अभी तो ये 50,000 लीटर की क्षमता वाला ये डेयरी जो अभी मंच में आया है, ये 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर भी जा सकता है। मुझे साहेबगंज जिला से आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि ये 2 लाख से भी क्या, हमको जरूरत पड़े तो इससे डबल, 2 लाख से भी डबल करना पड़े तो उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं, समय कम है। अगर हम उन सब बातों को रखना शुरू करेंगे
तो शायद समय भी काम पड़ेगा। किसानों के प्रति थोड़ी सी कहीं ना कहीं हम लोग पूर्व में काफी उदासीनता हमें देखने के लिए मिला, और यही वजह है कि 32 साल में पहली बार कुछ दिन पहले हमने किसान पदाधिकारी बना करके इन लोग को नियुक्ति पत्र देकर आपके बीच में भेजा है। पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। नए नए तकनीक, नई नई व्यवस्था, नए नए ये में जब आज समय इतना तेजी से बढ़ रहा है, किसानों को भी उस गति से आगे बढ़ना पड़ेगा। नई तकनीक उनको भी बताना पड़ेगा। नए तकनीक के साथ कैसे हम आज के समय के साथ आगे बढ़ पाए, ताकि किसान पीछे ना रहे और सम्राट किसान के रूप में निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसके लिए सरकार का हमेशा प्रयास है। इसलिए आप सब लोग सरकार की योजनाओं को और सरकार की आपसे जुड़ी अन्य बातों पर ध्यान देते हुए सरकार के साथ जुड़े, और बहुत नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।